Islam Makhachev, the current, the new welterweight champion, क्या होगा इनका नेक्स्ट पहला टाइटल डिफेंस। आपको बता दूं, अगर आप लोगों को याद होगा, भूले नहीं है, तो यहाँ पे इस्लाम मखाचेव का फाइट हमें UFC 2026 जनवरी में स्टार्टिंग एकदम फ्रेश, जब UFC 2026 का स्टार्ट होता तो हमें यहाँ पे इस्लाम मखाचेव का फाइट देखने का मौका मिलता। आपको बता दूं कि इस्लाम मखाचेव को एक्चुअली में ऑफर हुआ था, जनवरी में फाइट करने का मौका उनको दिया था UFC ने, फाइट अगेंस्ट माइकल मोरालेस। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है ये फाइट भाई, नया साल और पहला फाइट पेपर व्यू की तरह अगर बात करें, क्योंकि फिलहाल तो यहाँ पे एक पैरामाउंट का यहाँ पे सिलसिला शुरू होने वाला है बहुत जल्दी नए साल से। तो पैरामाउंट का पहला यहाँ पर एक बिग फाइट होता जहाँ पर इस्लाम मखाचेव करते अपना टाइटल डिफेंड अगेंस्ट अनडिफीटेड राइजिंग कंटेंडर माइकल मोरालेस। लेकिन दोस्तों, इस्लाम मखाचेव ने फाइट करने से इनकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो रमजान के बाद फाइट करना चाहते हैं। तो इतना मतलब जल्दी वो कमबैक नहीं करना चाहते, इतना जल्दी वो ऑक्टागन में रिटर्न नहीं करना चाहते हैं। आपको बता दूं कि काफ़ी लोगों का ये कहना है कि शायद वो माइकल मोरालेस जैसे बिग चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं अपने मतलब वेल्टरवेट के इतने करियर में जल्दी से जल्दी, क्योंकि हाल ही में ही उन्होंने वेल्टरवेट का टाइटल जीता है। एंड काफ़ी लोगों का कहना है कि उनका जो डिसीजन है बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल फ्रेश होकर लड़ेंगे एंड विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी बर्डन, ना कोई प्रॉब्लम। तो आफ्टर रमजान वो करेंगे फाइट। देखो, यहाँ पर अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियंस होते हैं एंड काफ़ी टाइम से ये चर्चा भी चल रहा है कि यहाँ पे कमारू उस्मान ही होंगे नेक्स्ट फॉर इस्लाम मखाचेव, जो काफ़ी कड़ी का टक्कर दे सकता है। लेकिन अगर आप देखो यहाँ पे, तो कमारू उस्मान काफ़ी लोगों को लगता है कि काफ़ी अच्छा मैचअप तो होगा, काफ़ी लोगों को लगता है कि भाई डिजर्विंग नहीं है कमारू उस्मान, क्योंकि अभी तक मतलब वो इतना ज़्यादा एक्टिव भी नहीं रहा है। कितने टाइम के बाद, कितने सालों के बाद उसने सिर्फ एक ही फाइट किया था अगेंस्ट बॉकली। तो यहाँ पे ऐसे और भी काफ़ी फाइटर्स हैं जो बैक टू बैक फाइट्स कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है कंपेयर टू कमारू उस्मान, जैसे कि माइकल मोरालेस, कार्लोस प्रोटेस की बात करें। तो यहाँ पर माइकल मोरालेस एक अनडिफीटेड फाइटर, काफ़ी टाइम से एक्टिव है, काफ़ी बढ़िया भाई खतरनाक फिनिशेस निकाल रहे हैं, तो वो सच में डिजर्व करते हैं एंड एक बिग चैलेंज की तरह देखा जा रहा है उनको फॉर द न्यू चैंप इस्लाम मखाचेव। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस्लाम मखाचेव का फाइट का सच में नेक्स्ट कमारू उस्मान से होगा तो ज्यादा बेहतर होगा, या फिर माइकल मोरालेस के अगेंस्ट में होगा तो ज्यादा एक इंटरेस्टिंग होगा? कि भाई वो दिखा तो सकते हैं कि हाँ भाई अभी भी उनके पास इतना दमखम है कि वो नए से नए फाइटर को भी फिनिश कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या आने वाले टाइम पे जब पहला फाइट हमें इस्लाम मखाचेव को देखने का मौका मिलेगा 2026 में, वो किसके अगेंस्ट होगा, माइकल मोरालेस या फिर कमारू उस्मान, द फॉर्मर वेल्टरवेट चैंपियन? ऑलराइट इजी फाइट फैंस, बात करें अगर हम नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो खामजा चिमाएव वर्सेस एलेक्स पोआटन परेरा। आखिर इन दोनों का फाइट क्या कभी हमें देखने का मौका मिलेगा 2026 में? क्या खामजा चिमाएव वर्सेस एलेक्स परेरा का फाइट का सच में रियल में हमें देखने का मौका मिलेगा? कि सोशल मीडिया पे ये दोनों तो नहीं कहूंगा, खामजा चिमाएव ज्यादा इंटरेस्टेड है, काफी टाइम से एलेक्स परेरा के पीछे है। एलेक्स परेरा को फाइट के लिए हमेशा कॉल आउट करते रहते हैं, उनको ट्रैश, ट्रोल, उकसाना, पोक करना, एवरी सिंगल थिंग जो वो कर सकते हैं हर एक चीज कर रहे हैं। बट एलेक्स परेरा फिलहाल उनको भाव नहीं दे रहे हैं। काफी लोगों का ये कहना है कि एलेक्स परेरा बच रहा है, काफी लोगों का ये कहना है कि एलेक्स परेरा के पास कोई चांस नहीं है, एंड काफी लोगों का ये कहना है कि खामजा चिमाएव अपने मौत को बुलावा दे रहा है। तो मैंने जैसे आपको बोला भाई, अलग अलग फाइट फैंस का अलग अलग ओपिनियंस होता ही है। यहाँ पे देखो, रिसेंटली एंडरसन सिल्वा, वन ऑफ द लेजेंड, द स्पाइडर, तो इनसे जब पूछा गया कि भाई आपको क्या लगता है अगर एलेक्स परेरा और खामजा चिमाएव के बीच में फाइट हुआ तो क्या लगता है क्या होगा? एंडरसन सिल्वा का कहना है कि खामजा चिमाएव एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डेंजरस फाइटर्स में से एक है। उसका भाई रेस्टिंग, उसका ग्राउंड गेम का प्रेशर काफी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो तो मैं सच में यहाँ पे खामजा चिमाएव को डेंजरस तो मानता हूँ, लेकिन एलेक्स परेरा को मैं चूज करूंगा। मेरा ज्यादा से ज्यादा मैं चाहता हूँ कि चांसेस है फॉर विक्ट्री एलेक्स परेरा के पास। देखो, यहाँ पे मतलब इतना इजी नहीं होता है। देखो, फाइट के पहले लगता है कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये है वो है, लेकिन खतरनाक आपको असल में कब मतलब मालूम पड़ता है, जब आपका एक्चुअल में फाइट जब ऑक्टागन में अंदर में चलता है तो ही होता है ना भाई। क्योंकि बाहर में आपके फेस एक्सप्रेशन से आप किसी के परफॉर्मेंस को जज नहीं कर सकते हो कि ओ भाई खतरनाक, बट अंदर जाके भाई वो खतरनाक परफॉर्मेंस में भी निकलना पड़ेगा ना। सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन से आप खतरनाक फाइट नहीं कर सकते हो, तो वही चीज है। तो यहाँ पे एलेक्स परेरा के अगेंस्ट में चांसेस
कितना है कितना नहीं है। एंडरसन सिल्वा का लगता है कि ज़्यादा है, एलेक्स पेरेरा के पास चांसेस है कि वो विक्ट्री हासिल कर सकता है, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स ऑल अबाउट वन बिग पंच एंड हो सकता है खेल खराब हमजा चिमाएव का। बट यहाँ पे क्योंकि देखो ग्राउंड गेम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड क्या इतना इजी होगा एलेक्स पेरेरा के लिए, क्योंकि हमजा चिमाएव का ग्राउंड गेम काफ़ी ज़्यादा टॉप नॉच है, काफ़ी कमाल का है भाई, अपने ओपोनेंट को कोई भी मौका नहीं देते हैं। लेकिन अगर आपको याद होगा जब एलेक्स पेरेरा जब उन्होंने पहली बार लाइट हैवीवेट में मूव अप किया था, जब उनका फाइट हुआ था अगेंस्ट यान ब्लॉहोविच, तो इतना ज़्यादा कुछ उनको मतलब ग्राउंड गेम में इतना कुछ वो क्या कह सकते हैं हम, मतलब इतना ज़्यादा मतलब अप टू डेट चलो बोल सकता है कि ग्राउंड में इतना अप टू डेट नहीं है एलेक्स पेरेरा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने यान ब्लॉहोविच के साथ फाइट किया, जिस तरीके से उन्होंने ग्राउंड गेम में ज़्यादा कोई मतलब हड़बड़ी नहीं दिखाया, कामनेस दिखाया, शो किया कि भाई ग्राउंड में अगर उनको इतना भी नहीं पता कि भाई कैसे रिएक्ट करते हैं तो ज़्यादा कोई हड़बड़ी नहीं किया, उन्होंने कामली सब कुछ हैंडल किया, सबमिशन से बचे। तो ये सारा चीज़ वो उन्होंने किया जब उनको इतना ज़्यादा कुछ मतलब उतना भी कह सकते हो कि अगर स्केल में अगर हम देखें 1 to 10 में, तो मतलब ज़्यादा कह सकते हैं कि 4 पॉइंट ही मतलब उनको पता था ग्राउंड गेम रेसलिंग के बारे में। तो फिलहाल अब तो काफ़ी टाइम से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से चैंपियन बने हुए थे लाइट हैवीवेट में, काफ़ी टाइम से वो एक्टिव है, चैंपियनशिप हारे फिर चैंपियनशिप जीते, मागोमैड एंकलाइव जैसे फाइटर को भी टेक डाउन करने का मौका नहीं मिला। तो वही चीज़ है, क्या हमजा चिमाएव के पास होगा वो चांसेस कि वो एलेक्स पेरेरा को काफ़ी इजीली एक बार नहीं बार बार हर एक राउंड में अगर उनका फाइट हुआ तो वो ग्राउंड में उनको लेके जाएंगे। तो ये चीज़ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। एंड लेग किक्स का क्या जवाब देते हैं, तो काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हम इमेजिन ही कर सकते हैं, सोच सकते हैं, बट एक्चुअल में क्या होगा ये तो हम खुद भी नहीं बता सकते, ना आप ना हम। सो आप कितना यहाँ पे मानते हैं, कितना ज़्यादा चांसेस बन सकता है किस फाइटर के अगेंस्ट में, किसका हमजा चिमाएव वर्सेस एलेक्स पेरेरा के फाइट पे किसका चांसेस कितना ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा आप ही अपना ओपिनियन बोलो, थोड़ा सा आप भी अपना इमेजिनेशन बोलो, कमेंट बॉक्स में कर देना जरूर से शेयर। ऑलराइट इट्स फाइट फैंस, वही अगर हम बात करें एक और बिग अपडेट के बारे में, एक और बिग थिंग के बारे में, तो आखिर आपको क्या लगता है, इलिया टोपुरिया या फिर कॉनर मैकग्रेगर, किसका पावर कितना ज्यादा है एज अ स्ट्राइकिंग स्टैंड अप फाइटर? तो इसके बारे में इस्लाम मखाचब से पूछा गया, तो इस्लाम मखाचब का क्या कहना है? वेल देखो, जितना भी मतभेद हो, मनभेद क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, जितना भी इनके बीच में आपस में चलते रहते हैं तू मैं ऑनलाइन में, बट यहाँ पे इस्लाम मखाचब का कहना है कि नो डाउट इलिया टोपुरिया, उनका स्ट्राइकिंग, उनका ऑफेंसिव जो स्ट्राइकिंग है ना, स्ट्राइकिंग गेम है वो ज़्यादा पावरफुल है कंपेयर टू कॉनर मैकग्रेगर, क्योंकि यहाँ पे टाइम टू टाइम प्रूव किया है इलिया टोपुरिया ने कि उनके पंचेस में कितना दम है कि अगर सही कनेक्ट हो गया तो उनका ओपोनेंट सोने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता है, ओनली गुड नाइट स्लीप। तो ऐसा कुछ उनका पावर है। बने पर इस्लाम मखाचब का कहना है कि जो काउंटर अटैक्स करने का जो एबिलिटी है, जो टेक्निक है ना, कॉनर मैकग्रेगर उसमें बहुत ज़्यादा आगे है। इलिया टोपुरिया के पास पावर है, बट वो प्रिसिशन कहते हैं ना भाई, काफ़ी ज़्यादा जो एक्यूरेट जो काउंटर पंचेस लगा सकते हैं कॉनर मैकग्रेगर, जो लेफ्ट हैंड हमेशा रेडी रहता है ब्लास्ट होने के लिए, वह एकदम शॉटगन जैसे फायर करते। तो इसके वजह से इस्लाम मखाचब को लगता है कि पावर तो है इलिया टोपुरिया में, बट जो पंचेस, जो काउंटर अटैक करने का जो एबिलिटी है, टेक्निक है, कॉनर मैकग्रेगर उसमें काफ़ी ज़्यादा आगे है कंपेयर टू इलिया टोपुरिया। क्योंकि यहाँ पे कॉनर मैकग्रेगर के पास पावर के मुकाबले अगर बात करें, थोड़ा पावर हो सकता है कि कॉनर मैकग्रेगर के पास 80% हो, इलिया टोपुरिया के पास 90%, 95% हो, तो इस तरीके से हो। लेकिन यहाँ पे काउंटर अटैक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉनर मैकग्रेगर उनको वेट करना आता है, वो वेट करते हैं, वो पेशेंस रखते हैं, वो अपने ओपोनेंट को समझते हैं और सही मौके पे वो अपना शॉट लैंड करने का उनके पास वो एबिलिटी है, जिसको हम कहते हैं काउंटर अटैक्स। तो काउंटर अटैक्स करने में कॉनर मैकग्रेगर काफ़ी कमाल के फाइटर्स है, क्योंकि भाई एक से बढ़कर एक फाइट उन्होंने फिनिश किया है अपने लेफ्ट हैंड के वो काउंटर अटैक्स है। यहाँ पे कभी कभी पावर तो नहीं, लेकिन जो टाइमिंग, जो स्पीड के साथ काउंटर अटैक करते हैं कॉनर मैकग्रेगर, वो भाई बहुत ही फिनोमिनल है। लेकिन अगर हम थोड़ा अलग नज़र से देखें तो भाई काउंटर अटैक्स का दरकार नहीं पड़ता इलिया टोपुरिया को, क्योंकि भाई इलिया टोपुरिया के पावर्स में, मतलब उनके पंचेस में इतना पावर है कि वो काउंटर अटैक करने का उनका दरकार ही नहीं है। वो इतना अटैक उतना ब्रूटल होता है कि भाई बॉडी सर पे मारा, खेल खत्म। तो देखा आप लोगों ने भाई चार्ल्स ओलिवेरा को कैसे नॉकआउट कर दिया। भाई उनके करियर में पहली बार हम लोगों ने देखा चार्ल्स ओलिवेरा को इस तरीके से नॉकआउट होते। भाई उनको ऐसा लग रहा है कि भाई खत्म है, मतलब वो दुनिया छोड़ के चले गए इस तरीके से। मतलब उनको खुद शायद बिलीव नहीं होगा कि भाई इतना हार्ड नॉकआउट उनके लाइफ का था। तो यही चीज़ है। सो दोस्तों, आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि अगर
कॉनर मैग्रेगर एंड इलिया टपोडिया का फाइट हुआ तो कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। देखो एक चीज़ मैं भी मानता हूँ कि भाई अगर आप जो काउंटर पंचर जो काउंटर जो करते हैं कॉनर मैग्रेगर, उसमें एक चीज़ क्या है, देखो पावरफुल आप पंचेस थ्रो कर सकते हो, आपके पास पावर है, बट उसको कनेक्ट करने का भी आपको मतलब वो होना चाहिए आपके पास एबिलिटी। सिर्फ ऐसे ऐसे करने से नहीं होगा ना भाई, सही टाइम पे सही पंचेस लैंड करना भी आपको आना पड़ेगा और आपको वो टारगेट ढूंढना पड़ेगा जो कि इलिया टपोडिया के पास है, बट कॉनर मैग्रेगर के पास ज़्यादा है। वो स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने ओपोनेंट को स्ट्रीप जो स्पीड में आते हैं उसको भी वो कंट्रोल करके काउंटर अटैक कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी एक डिफरेंस लाता है, क्योंकि भाई यहाँ पे स्पीड कितना ही हो, अगर आपको सही काउंटर अटैक अगर कोई आपका ओपोनेंट कर सकता है सही टाइमिंग पे, अगर उसने आपको काउंटर अटैक कर दिया तो फिर आप आपके स्पीड के बलबूते पे आप क्या ही कर सकते हो जब आपका ओपोनेंट काफ़ी बेहतरीन काउंटर स्ट्राइकर हो। तो आपको इसके बारे में क्या कहना है, इस्लाम मखाचब का कितना कहना सही है, आप कमेंट बॉक्स में कर देना जरूर से शेयर। सो यूएफसी फाइट फैंस, ये थे कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। भाई अब आने वाले टाइम पे और ज़्यादा बेहतरीन अपडेट्स आने वाले हैं, क्योंकि फिलहाल यहाँ पे सारे फाइटर्स छुट्टियां मना रहे हैं, न्यू ईयर पार्टी खेल रहे हैं, तो अपडेट्स थोड़ा सा कम ही आएगा। तो काफ़ी टाइम नहीं बचा है, बहुत जल्दी हम एंटर करने वाले हैं UFC 2026 के वर्ल्ड में। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप कि ये सारे अपडेट्स आपको पसंद आया बहुत सारा। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग MMA Now हिंदी यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय आय, जय आय जुबिंदा।